हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। ये टेस्ट नंबर आपका 113 है। 112 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हाँ, देखिए, आप लोग मेरे वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। आप लोग शेयर क्या कीजिए, शेयर करेंगे तो और लोगों के पास भी जाएगा और भी लोगों को फ़ायदा होगा। तो आप लोग वीडियो को शेयर क्या कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्न घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ, रॉयल इंडियन नेवी में गदर। देखिए, कुछ घटनाओं का नाम दिया गया है और इसको जो है कि कालानुक्रम में सजाना है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अगर हम बात करें तो ये जो है कि 1931 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ जो है कि आपका 8 अगस्त 1942 में हुआ था। और रॉयल इंडियन नेवी में गदर जो है कि 1946 में हुआ था। तो अगर हम कालानुक्रम से सजाएंगे तो ये पहले नंबर पे पहला आएगा, दूसरे नंबर पे दूसरा आएगा, तीसरे नंबर पे तीसरा आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1, 2 और 3। ये पहला ऑप्शन आपका सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस सम्मेलन के दौरान कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। इस अधिवेशन में 2 राष्ट्रों की मांग के सिद्धांतों को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया। बात की जा रही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था उसके संबंध में। देखिए, लाहौर अधिवेशन ये कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। ठीक है। देखिए, ये बोला जा रहा है कि इस सम्मेलन के दौरान कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। बिल्कुल सही है कि जो लाहौर अधिवेशन था 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इस सम्मेलन के दौरान जो है कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। आपका ये सही है। दूसरा कि इस अधिवेशन में 2 राष्ट्रों की मांग के सिद्धांतों को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया। देखिए, अगर हम बात करें 1929 की, तो यहाँ पे अगर 1929 की हम बात करें तो इसमें जो है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत सामने आया ही नहीं था। ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये गलत है। देखिए, ये ऐतिहासिक अधिवेशन की जो अध्यक्षता था ना, किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इसके तहत जो है कि कुछ प्रमुख ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किए गए थे, जैसे कि नेहरू समिति की रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया गया और रावी नदी के तट पे जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है कि भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया गया। तो इसमें पहला सही है आपका और दूसरा गलत है। तो ये हो जाएगा आपका केवल एक सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ताज महोत्सव प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में ताज नगरी आगरा में आयोजित किया जाता है। सरधना महोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष बिजनौर में किया जाता है। ताज महोत्सव आगरा में लगता है, ताज महोत्सव, और ये फरवरी माह में ताज नगरी मतलब कि आगरा में ये आयोजित किया जाता है। बिल्कुल सही है। ये जो सरधना महोत्सव है इसका आयोजन कहाँ पे होता है? तो इसका आयोजन बिजनौर में नहीं होता है। इसका आयोजन जो है कि प्रत्येक वर्ष मेरठ में किया जाता है। तो ये आपका गलत है। तो इसमें पहला सही है और दूसरा गलत है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अमीर खुसरो का जन्म काशी रामनगर में पटियाली में हुआ था। टोडरमल का जन्म सीतापुर के लहरपुर में हुआ था। देखिए, जो अमीर खुसरो थे इनका जन्म जो है कि कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में एटा में पटियाली में हुआ था। ठीक है। और टोडरमल का जन्म जो है कि कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में सीतापुर जनपद में हुआ था। तो ये भी सही है और पहला भी सही है। तो ये हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। नहर और उनके उद्गम स्थल का गलत युग्म की पहचान कीजिए। दसान नहर झांसी, मध्य गंगा नहर बिजनौर, उटारी बांध ललितपुर, मौधा बांध नहर नगवा। देखिए, ये बोला जा रहा है कि कुछ नहरों का नाम दिया गया है और इसका उद्गम स्थल
में गलत युग्म बताना है आपको। अगर धशान नहर की बात करें तो इसका उद्गम स्थल कहाँ से निकलती है, तो झांसी से। मध्य गंगा नहर ये बिजनौर से। उटारी बांध ये जो है कि आपका ललितपुर से। और मौदहा बांध नहर ये जो है कि नगवा नहीं है, ये जो है कि हमीरपुर से निकलती है ये। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। निम्न पर विचार कीजिए। हिम तेंदुआ, उड़न गिलहरी, ब्लैक नेक क्रेन, चीता। उपयुक्त कथनों में से कौन से जानवर स्वाभाविक रूप से भारत में पाए जाते हैं? ठीक है, देखिए हिम तेंदुआ की अगर हम बात करें तो ये हिमालय पर्वत माला में पाया जाता है, जिसे IUCN सूची में संवेदनशील रूप से सूचीबद्ध किया गया है। इट मीन्स कि ये भारत में पाया जाता है। उड़न गिलहरी की बात करें हम तो भारत में पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर और अन्य भारतीय जंगलों में ये पाई जाती है। और ये जो है कि IUCN की सूची में इसे कम चिंताजनक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो ये भी आपके भारत में पाई जाती है। ब्लैक नेक क्रेन की बात करें हम तो ये आमतौर पे ये तिब्बत और ट्रांस हिमालय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ट्रांस हिमालय है तो भारत में हो ही जाएगा, ठीक है। और सर्दियों में ये क्या है कि भारतीय हिमालय के ठंडे क्षेत्रों में चली जाती है। और ये जो है कि IUCN की सूची में इन्हें निकट संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो इट मीन्स कि ये भी पाई जाती है। बात की जा रही है चीता की। चीता जो है कि ये भारत में ये विलुप्त हुई प्रजाति है, मतलब ये विलुप्त हो चुका है। भारत में अगर इसकी स्थिति देखा जाए तो इसकी स्थिति कब थी अंतिम भौतिक रूप से, तो इसकी उपस्थिति थी भौतिक रूप से, इसका प्रमाण मिला था 1947 में। 1947 में पूर्वी मध्य प्रदेश अथवा उत्तरी छत्तीसगढ़ में से ये प्राप्त हुआ था। इसके बाद से जो है कि नहीं देखा गया। तो इट मीन्स कि चीता नहीं है। यहाँ पूछा जा रहा है कि उपयुक्त में से कौन से जानवर स्वाभाविक रूप से भारत में पाए जाते हैं, तो पहला भी पाया जाता है, दूसरा भी और तीसरा भी पाया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ये बी ऑप्शन की 1, 2 और 3। काजीरंगा नेशनल पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। यह असम के गोलाघाट और नागवा जिले में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। इसे 1971 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। बात की जा रही है काजीरंगा नेशनल पार्क के संदर्भ में। देखिए ये जो नेशनल पार्क है ये असम के गोलाघाट और नागवा जिले में स्थित ये राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ पे एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, ठीक है। इसे 1971 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। देखिए इसको राष्ट्रीय उद्यान जो है कि 1974 में घोषित किया गया था। और 1985 में जो है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो ये पहला सही है केवल, दूसरा तो गलत है। तो ये हो जाएगा केवल 1। सेमेरू ज्वालामुखी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। यह इंडोनेशिया के पूर्व जावा द्वीप पर स्थित है। इसे द ग्रेट माउंटेन के रूप में भी जाना जाता है, जो कि जावा द्वीप का सबसे उच्चतम ज्वालामुखी शिखर है। सेमेरू ज्वालामुखी के संदर्भ में बात की जा रही है, ठीक है। ये जो है कि आपका इंडोनेशिया के पूर्वी जावा द्वीप पर स्थित है सेमेरू ज्वालामुखी। और इसे द ग्रेट माउंटेन के रूप में भी जाना जाता है, जो कि जावा द्वीप का सबसे उच्चतम ज्वालामुखी शिखर है। ये भी आपका सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। अनुपूरक बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। यदि बीच में सरकार को फंड की कमी पड़ने लगती है तो अनुपूरक बजट लाया जाता है। दूसरा है कि आम बजट की तरह ही अनुपूरक बजट को भी सदन में पेश करना होता है। तीसरा है कि संसद द्वारा प्राधिकृत धनराशि की सीमा से अधिक कोई व्यय संसद की स्वीकृति के बिना नहीं किया जा सकता है। देखिए जो अनुपूरक बजट होता है ना, इसके बारे में बात की जा रही है। तो यह बीच में क्या होता है, सरकार को फंड की जब कमी पड़ने लगती है तो वो क्या करती है, सरकार की अनुपूरक बजट ला देता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। आम बजट की तरह ही अनुपूरक बजट को भी क्या किया जाता है, सदन में ही पेश किया जाता है, ये भी सही है। और संसद के द्वारा प्राधिकृत धनराशि की सीमा से अधिक कोई व्यय संसद की स्वीकृति के बिना नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ये भी आपका सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन 1, 2 और 3 सही है।
जल सांझी कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कोड के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। यह एक ऐसी चित्रकला है जिसमें पानी पर चित्रांकन किया जाता है। इस चित्रकला का प्रारूप राजस्थान के उदयपुर में प्रचलित है और इस कला में कृष्ण लीलाओं का चित्रांकन किया जाता है। देखिए, जो जल सांझी कला है इसके बारे में बात की जा रही है। ये एक ऐसी चित्रकला है जल सांझी कला कि इस पे पानी पर चित्रण किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और इस चित्रकला का प्रारूप जो है कि राजस्थान के उदयपुर में प्रचलित है। ठीक है, ये भी आपका सही है। और इस कला में कृष्ण लीलाओं का चित्रण किया जाता है। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था पिछले वीडियो में कि निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने भारत में हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की है? जया बैपटिस्ट टेनियर्स, वार्थेलेमी कारे, जया द थेवेनो, फ्रांसवा वर्नियर। वह कौन सी विदेशी यात्री है जिसने भारत में हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा किया है? वो कौन है? तो वो है आपका जया बैपटिस्ट टेनियर। देखिए, ये एक फ्रांसीसी व्यापारी था और भारत में हीरे की खानों का उल्लेख करने वाला यह प्रथम यूरोपीय था। इसने जो है कि 1666 ईस्वी में 116 कैरेट ब्लू डायमंड की खोज की थी। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। महार सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, मदन मोहन मालवीय। देखिए, महार सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरे जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री जीएस पॉइंट। और टेलीग्राम का हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों से स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुंच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।